भगवान आधी रात को कंस के कारागार में प्रकट हुए, जेल में भगवान प्रकट हुए। श्री वसुदेव जी से कहा कि हमें गोकुल छोड़ाइए, और वहां पर नंद बाबा के घर में, नंद जी के घर में एक कन्या प्रकट है, कन्या को लेकर यहाँ आइए और हमें वहां छोड़ आइए। वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे लेकर जाएंगे, इतने पहरेदार हैं, ताले लगे हैं, द्वार बंद है, बेड़ियां हथकड़ियां लगी है, हम कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा आप तो बस हमें शीश पर उठा लो और लेके जाने की बात सोचो। आप कैसे लेकर के जाओगे और कैसे आओगे ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान केवल वसुदेव जी को ये नहीं कहते कि आप तो बस मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, आप करोगे कैसे वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बात केवल वसुदेव जी को नहीं कह रहे, ये हमको और आपको भी कह रहे। हम दुनियादारी में इतने लगे रहते हैं, दुनिया को लेके मरते रहते हैं, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो कि क्या कैसे होगा, फिर आप तो बस बताए हुए हमारे मार्ग पर चलो, यानी भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलो। और आप यदि भगवान के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके सारे काम स्वतः भगवान स्वयं कर डालेंगे। वसुदेव जी बहुत चिंता में थे। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, बस ले जाने की तैयारी करिए। वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में डाला और जैसे ही सिर पे भगवान को उठाया तो भगवान को शीश पर उठाते ही सारे द्वार खुल गए, सारी बेड़ियां हथकड़ियां टूट गई और वसुदेव जी भगवान को लेकर जेल से बाहर निकल गए, गोकुल में आ गए। यहाँ कन्या प्रकट हुई थी, लाला को लिटाया, कन्या को उठाया और लेकर के फिर वही वापस मथुरा आ गए। और जैसे ही जेल में प्रवेश किया ना, जेल में प्रवेश करते ही सारे द्वार बंद, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और कन्या ने जो रोना स्टार्ट किया महाराज, जो रुदन शुरू किया कि रोने की आवाज सुन के सारे पहरेदार जग गए। कथा जो भी हो पर एक बहुत प्यारा संदेश है। इस संसार में ईश्वर और माया दोनों हैं, माया और मायापति दोनों हैं। चुनाव हमको और आपको करना है। हम माया का चुनाव करते हैं कि हम ईश्वर का चुनाव करते हैं। ये कन्या कोई और नहीं, माया है। और भगवान को रख करके माया को जब ले आए तो द्वार बंद हो गया। यानी जब आप अपने जीवन में माया का चुनाव कर लेंगे, माया को अपना बना लेंगे तो सारे द्वार बंद हो जाएंगे, मुक्ति के हथकड़ियां बेड़ियां लग जाएंगी माया की। और फिर माया तो जहां रहेगी वहां रुलाएगी ही रुलाएगी महाराज। वहां बस रोना धोना सुनाई पड़ेगा जहां माया का चक्कर ज्यादा होगा। लेकिन जब आप माया को छोड़ करके मायापति को शीश पे धारण कर लेंगे, यानी भगवान को जब सिर पे धारण कर लेंगे, तो उस समय संसार की सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाएंगी और मुक्ति का द्वार भी अपने आप खुल जाएगा। पर चुनाव तो हमें ही करना पड़ेगा कि माया चाहिए कि ईश्वर चाहिए।
पर हम लोग क्या है, अभी माया के पीछे भाग रहे, अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, अभी भगवान को पाने के पीछे नहीं दौड़ रहे, इसलिए बंधनों में हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कन्या ने जो रोना शुरू किया, उसकी चीत्कार सुन करके सारे पहरेदार जग गए। सबने कहा, अरे महाराज कंस का 8वां काल आ गया। 8वां जो उनका काल था, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, वो कारागार में प्रकट हो गया। दौड़े दौड़े सब कंस के पास गए। अरे महाराज सूचना लाए हैं। कंस ने कहा, जल्दी बताओ क्या सूचना है। बोले, देवकी का 8वां लाल और महाराज कंस का काल कारागार में प्रकट हो गया है। इतना सुनते ही हाथ में नंगी तलवार लेके दौड़ा महाराज कारागार की ओर। जब कारागार में पहुंचा तो उसे पता चला कि इस बार लाला नहीं, लाली हुई है, बेटी हुई है, कन्या है। देवकी मैया कहने लगी, भैया आपने तो सब पुत्रों को मार दिया, इस बार तो कन्या आई है, ये तो बिचारी अबला है, ये क्या कुछ कर लेगी आपका, ये आपको कहाँ कुछ कर पाएगी, इसे छोड़ दीजिए। क्या आप एक कन्या की हत्या करेंगे? कंस तो कंस ठहरा। बोले, देवकी तुम चुप रहो, उस विष्णु की माया मैं भली भांति समझता हूं। जब उससे कोई काम नहीं बनता ना, तो वो फिर नारी बन करके हमें ठग लेता है। जब देवता और दैत्य अमृत के लिए लड़ने लगे तो वो विष्णु माया से मोहिनी बन गया। और आज वो आकाशवाणी जो देवताओं ने की थी कि 8वीं संतान जो होगी वो मेरा काल होगी, अब ये सोच रहा है कि मैं कन्या बन के आऊंगा तो फिर कंस मुझे छोड़ देगा। मैं उस नारायण के छल को भली भांति जानता हूं। वो बचने के लिए भले ही कन्या बन के प्रकट हो गया, पर मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकर के दौड़ा मारने के लिए। ज्यों उसने एक शिला पर, पत्थर पर सोचा, इसी पर इसे पटक दूंगा, समाप्त हो जाएगी। ये सोच करके कंस ने जैसे ही उसे पटकना चाहा, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में अष्टभुजा महारानी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो। मां अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई और कहा, रे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल तो गोकुल में पलना झूल रहा, उसे मार ले, अपना बचाव कर ले, करना है तो मुझे क्या मारेगा तू। कहकर वो कन्या अंतर ध्यान हुई। कहाँ गई वो कन्या? गई सीधे विंध्य पर्वत, विंध्याचल धाम। बनारस के पास में मिर्जापुर जिला पड़ता है, वहां विंध्याचल महारानी। कितने लोगों ने दर्शन किया है? वाह। विंध्याचल महारानी का दर्शन करके जब आप आगे बढ़ेंगे, काली खो माँ अष्टभुजा महारानी, जब गुफा के अंदर जहाँ आप खड़े होके नहीं जा सकते, झुक के ही जाना पड़ता है, वो अष्टभुजा महारानी कौन है? वो भगवान कृष्ण की बहन है। वो यशोदा जी की पुत्री थी, वो यशोदा जी की कन्या थी। भगवान ने योग माया को कहा था, मैं लाला बन के आऊंगा, तुम लाली बन के आना। मैं मथुरा में जन्मूंगा, तुम गोकुल में जन्म लेना। तुम यशोदा की गोद में जन्म लेना, मैं देवकी की गोद में जन्म लूंगा। योग माया ने कहा, करना क्या पड़ेगा? बोले, ज्यादा कुछ नहीं, हम दोनों जन्म लेंगे, फिर बाद में हम दोनों तबादला कर लेंगे। हम गोकुल आ जाएंगे, तुम मथुरा आ जाना। बोले, वाह भैया, मामा जी के डर से आप गोकुल भाग आओगे और हमें मामा के हवाले कर दोगे। मामा जी तो हमें मार ही डालेंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, वो जैसे ही तुम्हें मारने जाएंगे, तुम अष्टभुजा महारानी बन के प्रकट हो जाना और उसे
मेरे आने की सूचना देना और फिर तुम विंध्य पर्वत पर अष्टभुजा के रूप में विराजमान हो जाना। और तुम वहां जब उस विंध्य पर्वत पे विराजोगी, आने वाले कलयुग में भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे। जो भी भक्त तुम्हारा दर्शन मात्र कर ले, तुम उनकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देना। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो। ये भगवान कृष्ण की बहन है अष्टभुजा महारानी। अब जैसे ही कंस को पता ये बात चली, कंस बिल्कुल बौखला गया। अरे इतनी सुरक्षा के बाद में भी वो देवकी का 8वां लाल यहां से निकल के भाग गया। मैं कैसे भी करके पता करवाऊंगा, खोज करवाऊंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। है कहाँ वो? इधर गोकुल में जब भगवान कृष्ण आए और पूरे गोकुल में उत्सव होने लगा, आनंद होने लगा, बधैया बजने लगी। पूरे गोकुल में सारे ब्रजवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? कहा भैया आज नंद बाबा के घर बुढ़ापे में लाला भयो है। आज जिसके लिए हम सब तरस रहे थे वो चमत्कार हो गया, नंद बाबा के घर में लाल हो गया। तो सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावनवासी झूम रहे हैं। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हो। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। हाँ हाँ तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। 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 हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे बधाई हो। अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। दोनों हाथ उठाइए, हरि बोल। श्री राधे। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना। तोरे अंगना नंदना तोरे अंगना। हो बाजे। हो। ऐसे भी दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और तालियां बजाते हुए। हो बाजे हो। हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे हरि अंगना। बोल। जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। बधाई हो।
यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बधाई हो बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। नंद रानी तोरे अंगना। नंद रानी तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। गोकुल में बधाई बज रही तोरे अंगना यशोदा। कौन कौन यशोदा मैया को बधाई देंगे? तनिक जोर से बधाई दीजिए। तोरे अंगना। माताएं भले ही व्रत है पर आवाज इनकी बढ़िया आ रही है। हाँ? ये लोग तो भोजन करके आए ना, फिर भी आवाज नहीं आ रही। जरा भाव से कहिए तोरे अंगना यशोदा। तोरे अंगना नंद रानी। हो बाजे बाजे री। हो बाजे बाजे री। बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे री बधाई। जैसे आप लोग गा रहे ना, ऐसे गोपियां भी गा रही थी। तोरे अंगना यशोदा। बाजे बाजे री। गोकुल में बधाई बज रही और मथुरा में कंस की नींद हराम हो गई। आपातकालीन मीटिंग बैठाई गई। बोले देवकी का 8वां लाल और मेरा काल गोकुल में पलना झूल रहा। पता करो किसके घर में। सारे असुरों की मीटिंग बैठाई, कौन जाएगा? कहते कोई और खड़ा नहीं हुआ, पूतना मौसी पहले खड़ी हो गई। अब कन्हैया की मौसी ही तो है। कहने लगी कंस भैया आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। जो भी इधर 5-6 दिन के भीतर जितने भी बालक प्रगटे हैं ना, घर घर में जाऊंगी, सबको कालकूट विष लगा करके दुग्ध पान कराऊंगी और सारे बालकों को मार डालूंगी। वो देवकी का 8वां लाल भी जहां होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ब्रजमंडल में घूमती हुई अनेकानेक बालकों की हत्या करती हुई आज नंद भवन की ओर चल पड़ी पूतना। इतनी सुंदर बन के गई, इतनी सुंदर, इतना श्रृंगार उसने किया कि महाराज जो देखे सो देखता ही रह जाए, जो देखे सो देखता रह जाए। इतनी सुंदर बन के गई। माया जो होती है ना वो लुभावनी होती है। ये दुनिया की चमक जो होती है ना, ये अपनी ओर आकर्षित करती है, पर बाद में वही दुख भी देने लगती है। सारे गोकुलवासियों ने देखा, बोले भैया ये तो लगता है कोई स्वर्ग से देवी उतर के आई है। ऐसा लगता है बैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी उतर के आ गई नारायण से मिलने, इतनी सुंदर बन के गई। यशोदा मैया ने भी देखा सो देखती रह गई और इसने जाके सीधा ही कह दिया, अरे यशोदा ललन की बधाई हो, बधाई हो। अरे जम के कहिए बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने मुड़ के देखा, कौन कह रही बधाई? अरे इतनी सुंदर। यशोदा मैया भी उसे देखकर भूल गई, पूछना ही भूल गई कि बहन तू है कौन, आई कहां से? इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। यशोदा जी ने कहा बधाई हो। अरे बहन क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं, मैं तो तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। मैया ने कहा अच्छी बात है, तू आशीर्वाद दे दे,
हम तेरे जलपान की व्यवस्था कर रहे। कह के यशोदा मैया भीतर गई, और ज्यों यशोदा मैया भीतर गई, गोपियां नाच रही थी। यशोदा जी को घेर लिया। अरे यशोदा कहाँ जा रही? यशोदा मैया को घेर लिया और गोपियां लगी गाने। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा सब गाइए। तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना, तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया यशोदा को घेर लिया और मैया भूल गई कि बाहर किसी को बिठा के आई हो। नाचने गाने में भूल गई यशोदा मैया और पूतना को मौका मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मौका मिल गया पूतना को। महाराज जैसे ही भगवान के पास पहुंची, ठाकुर जी ने दोनों आंख बंद कर ली। अब भगवान ने आंख क्यों बंद किया, इसके तो बहुत सारे मत हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्र ने मानो अपने आप को ढक लिया। क्यों? पूतना है कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये बाल घातिनी है, बच्चों की हत्या करने वाली है। मानो सूर्य और चंद्र ने सोचा कि ऐसी बाल घातिनी का दर्शन करेंगे तो हमें भी पाप लग जाएगा, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए, मानो सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया हो। हम तो इसकी ओर देखेंगे नहीं। पर एक जो भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है कि मानो भगवान ने सोचा कि हम तो गोकुल में आए थे कि पलना झूलेंगे, माखन खाएंगे, दूध पीवेंगे, पर यहाँ अभी माखन मिश्री मिला नहीं, दूध दही मिला नहीं। अभी 6 दिन आए हुआ कि मौसी जी जहर पिलाने आ गई। इसलिए भगवान ने मानो आंख बंद कर लिया। जैसे कभी कोई छोटा बच्चा हो और उसे कोई कड़वी दवाई पिलानी हो तो मैयाएं क्या करती है, बेटा आंख बंद कर और पी जा, है ना। तो आज भगवान भी मानो आंख बंद करके अपने आप को तैयार कर रहे कि मौसी जी जहर पिलाएंगी, जहर पीना है, कड़वी दवाई पीनी है। इसलिए भगवान मानो आंख बंद करके अपने आप को तैयार कर रहे, अथवा तो महादेव का ध्यान कर रहे। महादेव का ध्यान करने लगे। बाबा बोले हाँ, देखो हम तो आए थे दूध दही माखन खाने, पर ये आ गई है हमें जहर पिलाने। और जहर पीने का अभ्यास तो महादेव को ही है। सारे देवताओं को अच्छे अच्छे भोग चाहिए, सारे देवताओं को अच्छे अच्छे भोग चाहिए। किसी को 56 भोग चाहिए, किसी को लड्डू पेड़े चाहिए, किसी को मोदक प्रिय है, किसी को हलवा पूरी चाहिए। सारे देवताओं के देवियों के अलग अलग भोग है, पर मेरे महादेव जैसा कोई देव नहीं है। मेरे बाबा को तो कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो मगन हो जाते हैं। मेरे बाबा को तो कोई एक लोटा जल ही चढ़ा दे, उसमें भी खुश हो जाते। और तो और
बेलपत्र भी ना मिले, भांग धतूरा भी ना मिले, आपको एक लोटा जल भी ना मिले, तो खाली उनके सामने जाके हर हर बम बम कह के गाल बजा दो, उतने में ही खुश हो जाते। ऐसे दयालु मेरे बाबा हैं। इसलिए मेरे शिव के जैसा दयालु कोई और नहीं है। शिव के जैसा तुरंत प्रसन्न हो जाने वाला देव कोई और नहीं है। रीझ जाने वाला कोई देव और नहीं है। सारे देवताओं की पूजा की विधि है, बहुत विधि है, नियम है, लेकिन मेरे बाबा की कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जिस विधि से पुकार लो वो उसी विधि से खुश हो जाते। उनकी अपनी कोई विधि नहीं, इसलिए तो उनको भोले भाले कहते हैं ना। महादेव भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत जल्दी रीझने वाले हैं, बहुत जल्दी वर देने वाले हैं। शंकर भगवान को कोई हर हर बम बम कह करके पुकारे तो भी खुश हो जाते हैं, कोई चार गाली सुना दे तो भी खुश हो जाते हैं। वो विचार नहीं करते, जो उनके द्वार पे आता है, जो मांगता उठा के दे देते, विचार नहीं करते। और बिना विचार किए जब वो वरदान दे देते तो कई बार खुद भी फंस जाते। वो भस्मासुर की कथा आती है ना, उसने कहा जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा को विचार करना ही नहीं था। उनके तो मुंह पे हमेशा तथास्तु रहता ही है, कोई भी आके कुछ मांगे बस तथास्तु बोल देते, कह दिया तथास्तु। अब ये बाबा के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान ने कहा क्या हो गया, तू मेरे पास क्यों आ रहा? बोले अब वरदान आपका तो प्रैक्टिकल भी आपके ऊपर करेंगे, जरा हम देखें कि आपका ये वरदान काम करता है कि नहीं। शंकर भगवान ने कहा भले आदमी मेरा वरदान और मेरे ऊपर ही ट्राई कर रहा है, अरे किसी और को देख ले। बोले नहीं, आपका वरदान तो आपके ऊपर ट्राई करेंगे। भोले बाबा को लगा अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो जान बचा के भागना पड़ेगा। सो शंकर जी भागे। अब आगे आगे शिव जी भागे तो पीछे पीछे भस्मासुर भागा। बोले रुको बाबा, सिर पे हाथ रखवाओ। तब नारायण को पुकारा और भगवान ने आकर के फिर नारी का रूप बना करके कहा सुनो, हम तुमसे विवाह करेंगे पर तुम नृत्य सीख लो। मोहित हो गया भगवान को देखकर। तो भगवान ने कहा चलो हम जैसे जैसे स्टेप करते तुम भी करो। भूल गया और भगवान नृत्य करते करते नारायण भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा, उसने भी रखा, सुई जल के भस्म हो गया। शंकर भगवान निकल के आए, बोले प्रभु आज तो आपने प्राण बचा लिए। नारायण भगवान ने कहा तनिक विचार भी कर लिया करो देने से पहले। बोले अब की खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। लेकिन भोले बाबा का स्वभाव वही है, वो रीझ जाते हैं। सबकी विधि, उनकी कोई विधि नहीं। कोई कहता है जहर पी जाओ तो जहर पी जाते हैं। सांप बिच्छू आ गए तो उठा के गले में पहन लिया। जिसका कोई नहीं दुनिया में उसको शिव स्वीकार कर लेते हैं। जिसको जगत ठोकर मार देता है, दुनिया ठुकरा देती है। अब बताओ सांप बिच्छू भूत प्रेत इनको कोई पूछता है दुनिया में? इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरे भोले बाबा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। इनके शरण में यदि भूत प्रेत भी आ गए ना तो इन्होंने भूत प्रेतों को भी अपना बना लिया और भूतनाथ हो गए। इनके शरण में सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु आ गए तो मेरे बाबा ने उनको भी उठा करके अपने गले का श्रृंगार हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम। ये किसी को त्यागते नहीं है। कोई इनके द्वार पर आ जाए तो ये कुछ सोचते नहीं है। तो आज कन्हैया ने भी आंख बंद करके बाबा का ध्यान लगाया
भोले बाबा ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? कहा देखो हम आए थे दूध दही खाने माखन मिश्री, पर वो सब तो मिला नहीं। पहले तो जहर से ही स्वागत हो रहा, जहर पीना है। और आप तो जानते हैं हम 56 भोग पाने वाले, ये जहर वहर का अभ्यास अपने को नहीं है। तो शंकर जी ने कहा प्रभु आज्ञा क्या है? बोले आप मेरे मुंह में आके बैठ जाओ, और जब ये हमें दूध पिलाए जहर पिलाए तो फिर जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छी बात है, क्योंकि बाबा आप तो अभ्यस्त हैं जहर पीने के, हमें अभ्यास नहीं है। पूतना ने जैसे ही महाराज भगवान को जहर पिलाना शुरू किया, भगवान ने सबसे पहले जहर का पान किया, फिर दूध का पान किया, फिर उसके रक्त का पान करने लगे, उसके प्राण भगवान खींचने लगे। अब जब प्राण खींचने लगे तो व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर के चिल्लाई और भागी, अपने असली स्वरूप में आ गई और जोर जोर से कहती लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा अब कहाँ छोड़ूंगा, अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। भगवान ने प्राण खींच लिए, धड़ाम से धरती पे गिरी, उसके प्राण निकले हैं, भगवान के चरणों में ज्योति समा गई। अब सारे गोकुलवासी दौड़े, जा करके देखा तो पूतना मरी पड़ी और ठाकुर जी खेल रहे हैं। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। जैसे तैसे सीढ़ियों से चढ़ के उस पूतना के ऊपर से भगवान को नीचे उतारा। यशोदा मैया लेकर जैसे ही भवन की ओर चली, गोपियों ने कहा अरे यशोदा रुक जा, क्यों ऐसे ही लाला को घर में लेके नहीं जाना? क्यों? बोले राक्षसी ने छू दिया इसको, पता नहीं कौन सी अला बला लगा दी होगी, पहले गौशाले में ले चलो, इसका शुद्धिकरण करना है। अब कन्हैया को लेकर गौशाले में पहुंच गई। अब माताओं के तो अपने शास्त्र पुराण अलग ही होते हैं, ये अपने आप से नई नई चीजें उत्पन्न कर लेती है कि देखो बहन ऐसा नहीं करोगी तो ये अनिष्ट हो जाएगा, और एक ने शुरू किया तो वो बात फैल जाएगी, पूरा मोहल्ला वही करेगा। अब क्या करे? बोले लाला की शुद्धि करो। अब कन्हैया को लेकर के आए, एक बड़े से थाल में लाला को बिठा दिया। बोले गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ, यमुना जल, गंगा जल, तीर्थों का जल ले आओ, दूध दही पंचामृत अभिषेक कराओ। अब माताएं ये विचार नहीं कर रही कि भाई 6 दिन का बालक है बेचारा नन्हा सा, और इतना नहलाएंगे तो कहीं सर्दी भी लग जाएगी। पर मैयाओं को है कि विधि पूरी होनी चाहिए, चाहे बीमार पड़ जाए। अब ठाकुर जी को बिठा दिया, ऊपर से वो पतला पतला गोबर डाले, गोबर, गोमूत्र, गंगा जल, यमुना जल, दूध, दही, घी, माखन, मिश्री सब ऊपर से डाले जा रही। कन्हैया बिल्कुल सिकुड़ जाए, सर्दी से कांप जाए, पर मैया करी बैठे रहो। गाय के पूंछ से झाड़ा दिया, बोले अब शुद्ध हो गया, अब घर में ले चलो। कन्हैया ने कहा अच्छी दुर्दशा करा दी हमारी। पूतना का क्या करे महाराज, शरीर के उसके टुकड़े किए गए, अनेक चिताएं लगाई गई और उसे जलाया गया, अंतिम क्रिया उसकी की। और कहते हैं जब पूतना जलने लगी ना तो पूरे ब्रजमंडल में मानो सुगंधी फैल गई। सब कहते देखो थी तो राक्षसी, पर मरने के बाद कैसी सुगंध आ रही है उसके चिता से। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई शवदाह हो रहा, कोई चिता जल रही है, ऐसा लग रहा कि जैसे कोई हवन और यज्ञ किया जा रहा है। तो ये राक्षसी इतनी पावन पवित्र कैसे हो गई? तो कहा भैया जिसका स्पर्श भगवान कर ले,
जिसको माँ का स्थान स्वयं भगवान दे दे, उसका जीवन तो अपने आप में ही यज्ञ के समान पवित्र बन जाता है। और भगवान ने विमान मंगाया, विमान मंगा करके उसे अपने धाम, अपने लोक भेजा। यशोदा माँ को जो गति बाद में दी वो पूतना को पहले दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भले ही जहर लगा के आई थी पर दूध तो इसने पिलाया, काम तो इसने माँ का ही किया, इसलिए माँ की गति भगवान ने दे दी। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के जैसा दयालु और कृपालु कौन होगा जो जहर पिलाने वाली को भी अपने माँ की गति दे सकते हैं, अपने धाम भेज सकते हैं। तो जो भक्त उन्हें प्रेम से भोग लगाते होंगे उन्हें वो कितनी महान गति देंगे। हाँ, आपके घर में ठाकुर जी होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, कभी प्रेम से आपने उनको 56 भोग खिलाया होगा, कभी प्रेम से आपने उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया होगा। निश्चिंत रहिएगा, जब जहर पिलाने वाली पूतना को वो अपना धाम दे सकते हैं, तो आपने यदि प्रेम से भोग मिश्री का भी लगाया होगा तो आपका भी उद्धार निश्चित करेंगे। ऐसे कृपालु हैं हमारे प्रभु, ऐसे दयालु हैं मेरे प्रभु। अब पूतना को गति देने के बाद कहते हैं कुछ दिन व्यतीत हुआ और एक दिन भगवान सो रहे थे। सोते सोते भगवान ने करवट बदली, और जब भगवान ने करवट बदली, यशोदा जी ने देखा, अरे अब लाला थोड़ा बड़ा हो रहा, अब तो लाला करवट ले रहा, इसका मतलब अब ये बड़ा हो रहा तो घर में उत्सव होना चाहिए। सारे ब्रजवासियों के घर में मैया ने बुलावा भेज दिया, निमंत्रण भेज दिया, आज उत्सव होगा नंद भवन में। आज कन्हैया ने अंग परिवर्तन किया, वो करवट लिए, आज इसका अर्थ थोड़े बड़े हुए, उत्सव होना चाहिए। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और एकदम हल्ला मचाते हुए जोर से बोली, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। तनिक जोर से कहिए, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा, धीरे बोल, धीरे। क्यों? अभी लाला सुला के आई हो, इतने जोर से चिल्लाओगी तो जग जाएगा। गोपियों ने मुंह बना लिया, अरे मैया लाला ही सुलाना तो हमें काहे बुलाया, हम आई है तो नाचेंगी गाएंगी। मैया ने कहा, एक काम करो, लाला को पालने सहित उठा करके बाहर बैलगाड़ी में टांगाओ, फिर तुम आंगन में बढ़िया उत्सव मनाओ, खूब ऊधम मचाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। गोपियों ने कहा, ये अच्छी बात है। यशोदा मैया ने कहा, चलो कम से कम बाहर रहेगा। ये सारी गोपियां आती हैं, कोई उसके गाल खींचती है, कोई उसके कान खींचती है, कोई उसके नाक खींचती है, कोई हाथ पांव खींचती है, परेशान करती है। इसी बहाने अकेले में रहेगा और ये इधर अपना उत्सव मनाएंगी। अब क्या किया, कन्हैया को उठा करके बाहर एक बैलगाड़ी में टांग दिया, पालने सहित बाहर टांग दिया। अब ठाकुर जी मन ही मन सोचे कि मेरे लिए उत्सव हो रहा और मुझे ही घर से बाहर कर दिया। अब मैया तो मैया है ना, ठाकुर जी को लगा मैं कह भी नहीं सकता कि जरा हमें भी आंगन में रहने दो, हम भी उत्सव देखेंगे। हमारे लिए नाच रही है, गा रही और हमें ही घर से बाहर। भगवान को लगा अब कोई लीला करनी होगी। अब गोपियों ने कन्हैया को बाहर कर दिया, आंगन में उत्सव शुरू हुआ, आनंद होने लगा। सब यशोदा मैया को घेर करके कहने लगी, अरे मैया नंदलाल कहाँ से पायोरी, बताई दे साची मोहे। अरे भैया एक बात बता। यशोदा जी ने कहा, हाँ पूछो। ये
ये नंदलाला जो है ये लाला तेरा ही है क्या, या कैसे उठा के ले आई हो। मैया ने कहा क्या मतलब? बोले ना शक्ल मिलती है ना रंग रूप मिलता है। माताएं कई बार हंसी मजाक करती है ना, तो गोपियां उत्सव में माँ यशोदा को चिढ़ा रही हैं। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। गोपाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। गोपाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। बताई दे साची मोहे, बताई दे साची मोहे। बताई दे साची मोहे, बताई दे साची मोहे। नंदलाल जय हो, गोपाल, जय हो। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साचे मोहे। श्री हरि श्री राधे। भोली नंद बाबा भोले। तू भोले नंद बाबा भोले। तू भोली नंद बाबा भोले। तू भोले नंद बाबा भोले। तू भोली नंद बाबा भोले। तू भोले नंद बाबा भोले। मैया तू भोली नंद बाबा भोले। तू भोले नंद बाबा भोले। ये चतुर चतुर ये चतुर कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। ये चतुर कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से पायोरी बताई दे साची मोहे। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे। जय जय। दूसरी गोपी ने कहा अरे मैया सुन, क्या इसका तो स्वभाव भी नहीं मिलता। तू भोली नंद बाबा भोले, ये बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है। ना तो स्वभाव मिलता है ना तो स्वरूप मिलता है। क्यों? तू गोरी नंद बाबा गोरे। तू गोरी नंद बाबा गोरे। तू गोरी नंद बाबा गोरे। तू गोरे नंद बाबा गोरे। तू गोरी नंद बाबा गोरे। तू गोरे नंद बाबा गोरे। मैया तू गोरी नंद बाबा गोरे। तू गोरे नंद बाबा गोरे। ये कारो जय हो, ये कारो जय हो। ये कारो कहाँ ते आयो री बताई दे श्री राधे। ये कारो कहाँ से आयो रे बताई दे साची मोहे। नंदलाल जय हो, गोपाल जय हो। नंदलाल कहाँ से आयो री बताई दे
भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण ये छवि तो नैनन जय हो नैनन जय हो ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। ये तो नैनन बीच समायो रे बताई दे साच जय हो ये तो नैनन बीच समायो रे बताई दे साथी मोरे नंदलाल जय हो गोपाल जय हो नंदलाल कहाँ से पायो रे बताई दे साची मोरे नंदलाल कहाँ से पायो रे बताई दे साथी मोरे ये करो कहाँ से आयो री बताई
दोनों हाथ उठाइए। कान्हा की जय हो। कितने दीवाने ठाकुर जी के, जो हाथ में उठा रहे वो दुनिया के दीवाने। दोनों हाथ ऊपर करिए। कान्हा की, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे 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 हम भी बोले, राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तबला बोले, तबला बोले, हारमोनियम बोले, हारमोनियम बोले, हम भी बोले, तुम भी बोलो, सब मिल बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ताली बजा के, ताली बजा के, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम।